बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस YouTube स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास चैप्टर है, उससे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है। विकल्प यहाँ पर 4 है। विकल्प पहला है कि प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प में एक विकल्प सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से देखकर बताना है कि कौन सी एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो विकल्प पहला है कि काली, दूसरा है पीली, तीसरा है लेटराइट, चौथा है सीमेंट। तो ये एक काली भी मिट्टी है, पीली भी मिट्टी है, लेटराइट भी मिट्टी है, सीमेंट मिट्टी नहीं है। इसका आंसर होगा 4 नंबर सीमेंट। ये मिट्टी का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन कौन से है। पहला विकल्प है कि चट्टान है, दूसरा है पशु, तीसरा है पौधे, चौथा है मछलियाँ। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पहला चट्टाने। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है, तो चट्टाने इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर 4 राज्य है, इसमें से आपको ढूंढना है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड गुजरात। काली मिट्टी गुजरात राज्य में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। विकल्प पहला है पवन, दूसरा है हिमनद, तीसरा है जल, चौथा है पशुचारण। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है तो वो आंसर इसका हो जाएगा हिमनद। हिमनद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन के पठार में। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। 4 विकल्प है यहाँ पर। पहला है गहन खेती, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा है अधिक सिंचाई, चौथा है पशुचारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। ये 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है जल, तीसरा है जीवाश्म ईंधन, चौथा है वन। तो इसमें से नवीनीकरण योग्य संसाधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसके आंसर तीसरा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। इस 4 विकल्प दिए गए, इनमें से देखना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। विकल्प नंबर पहला है काली मृदा, दूसरा है लाल मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है। चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 10। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कह रहे कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। प्रश्न नंबर अगला है 11 नंबर है कि पवन अपरदन किसे कहते हैं। पवन अपरदन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं।
पवन के द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को ही पवन अपरदन कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जैव और अजैव संसाधन का डिफिनेशन लिखना है और उसका एक उदाहरण देना है। तो चलिए जैव संसाधन देखते हैं। जैव संसाधन है वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत आदि। चलिए अजैव संसाधन देखते हैं। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा चट्टानें और धातुएं। चट्टानें और धातुएं अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम लिखिए। 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां पर काली मृदा पाई जाती है। जहां पर काली मृदा पाई जाती है वहां के 3 राज्यों का नाम लिखना है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा पर कौन सी मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है उसको भी लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर यहाँ पर है कि यह मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। जो काली मृदा ये कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली मृदा कपास के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को काली मृदा कपास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये है, देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। वन मृदा की 2 विशेषताएं बताना है। तो उत्तर इसका हो जाएगा कि वन मृदा की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है कि नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। दूसरा है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक सिलिक तथा हमास रहती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।